नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। अब आंदो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं इस महापद यात्रा के पुण्यार्जक परिवार श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार कन्नौज मुंबई के श्री अतुल शाह और श्रीमती आरती जैन को कि वह कृपया खड़े होकर के पूज्यदेव के शरण कमलों में नमोस्तु आशीर्वाद करें और आप लोग करतल ध्वनि से बंद हो इनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए जो इतनी बड़ी महापद यात्रा के पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त किया है बंधु। इसके पूर्व भी इस परिवार ने गुरुदेव का जब 2015 से जयपुर की ओर बिहार हुआ था तो इसी परिवार ने पूरा आगरा बनारस से लेकर के इलाहाबाद तक आगरा तक का बिहार संपन्न कराया था बंधुओं में। और अभी वर्तमान और हमारी जो वर्तमान जो पदयात्रा चल रही है उसके संयोजक श्री रमेश चंद जी प्रेमचंद जी केमी पटनी परिवार को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। और पूर्व जो हमारे पुण्यार्जक थे पूर्व पदयात्रा के हमारे सर रमेश जी, माया जी, अल्पना जी, माया जी, वो सभी आ जाएं गुरु चरणों में नमोस्तु करने विजय आप अपना आशीर्वाद ग्रहण कर लें बंधुओं। और आप करतल ध्वनि से संबंधित हमारे रमेश जी इंजीनियर जो संयोजक हैं वर्तमान पदयात्रा के पूर्व पदयात्रा के पुण्यार्जक रहे हैं बंधुओं, बहुत सक्रियता से योगदान दें। इन श्रीमती अल्पना जी और माया जी हैं उपस्थित हैं तो वो भी आ जाएं। श्रीमती अल्पना जी, माया जी वहीं से एक बार अभिनंदन कर दीजिए उनका भी जो निरंतर पदयात्रा में भी सहयोग दे रही हैं बंधु। और चलिए अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस आरोग्यम अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मिस जया सिंह को, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वे आ जाएं अपने स्थान से, अपने स्थान से वहीं से। और इसके बाद बोलिए। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा श्री मनीष जी जायसवाल जो सदर विधायक हैं हजारीबाग। सर्वप्रथम आरोग्यम परिवार की तरफ से दोनों मुनिवर के कमल चरणों में हमारा कोटि कोटि शत शत वंदन गुरुदेव। नमस्तु 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 गुरुदेव। आरोग्यम परिवार आपके ही आशीर्वाद से आज हजारीबाग में सबकी सेवा कर रहा है गुरुदेव। और 24 घंटे हम लोग सारे आपातकालीन सेवाएं आपके आशीर्वाद से दे रहे हैं। आपके चरण कमल यहाँ पड़े, ये धरती पावन और पुण्य हो गई गुरुदेव। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आप आरोग्यम पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और आरोग्यम परिवार हमेशा आपके चरण कमलों का वंदन करे और इसी तरह से हम लोग हमेशा सारी स्वास्थ्य सेवाएं देते रहें गुरुदेव। आपकी कृपा से हम सारे स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ प्रदान कर रहे हैं और हमारी एक नई नई शाखा खुलते जा रही है आपके आशीर्वाद से। हमने न्यूरोलॉजी भी स्टार्ट कर लिया है गुरुदेव और कैथ लैब भी डालेंगे और सारी सामान्य जो भी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वो आपके आशीर्वाद से हम लोग सबको प्रदान कर रहे हैं। और अगर आपका आशीर्वाद रहे तो हजारीबाग में एक मिसाल कायम करने में ज़रूर ज़रूर रहेंगे गुरुदेव। धन्यवाद। देखिए 2013-14 के आसपास का समय था। सुनील ने मुझसे आकर के मार्गदर्शन चाहा कि महाराज ऐसा भाव हो रहा है कि हजारीबाग में एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी का अच्छा अस्पताल हो और उसके माध्यम से हम समाज की सेवा भी कर सकेंगे और अपने बेटे को भी सही रास्ते पर स्थापित कर सकेंगे। जब इन्होंने कहा तो पता नहीं मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि वाकई में अच्छा कार्य और करना चाहिए। मैंने इन्हें आशीर्वाद दिया और अपने स्थापना के 5 वर्ष हो गए। 5 वर्षों में आरोग्यम ने जो पहचान बनाई है वो वाकई में प्रशंसनीय है। अच्छा श्रम किया है, जनता की सेवा की और ये बातें मुझे दूर दूर के लोगों ने भी बताई। मेरा आशीर्वाद है। मैंने सोचा नहीं था कि आरोग्यम में ऐसा रूप बनेगा और हमारा यहाँ आने का योग बनेगा।
लेकिन जब इधर बिहार हुआ, हमें कहीं ना कहीं प्रवास तो करना ही था। हर्ष ने कहा महाराज जी आपका ये प्रवास आरोग्यम में हो जाए, तो हमने कहा अगर वहाँ जगह है तो वहीं होगा और कहीं नहीं होगा। और आज ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। मैं आशीर्वाद देता हूँ पूरे आरोग्यम के परिवार को और उनके पूरे चिकित्सक बंधुओं को और उनके जितने मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है सबको, एक एक कार्यकर्ता को, कि चिकित्सा आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और चिकित्सा के साथ मानवीयता जुड़ी रहे, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ हो, अच्छी से अच्छी चिकित्सा लोगों को उपलब्ध होते रहे, सुनिश्चित करें। और आरोग्यम ने जो अपनी पहचान बनाई है वो आगे बढ़ते रहे, यही मेरा आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुदेव। मैं एक बार आमंत्रित कर आरोग्य रहा हूँ। परिवार बोलिए गुरुदेव की। एक बात और बता रहा हूँ, अभी कोविड के दौर में बहुत लोगों को परेशानियां हुई, यहाँ तो लोगों को लाभ मिला ही, लेकिन खासकर जैन समाज के उन लोगों के सामने बहुत समस्या थी जिनके खाने पीने के कुछ विशेष नियम रहते हैं। उस अवधि में उनके सारे नियमों को स्थिर रखते हुए आरोग्यम ने जो मिसाल प्रस्तुत की है बहुत प्रशंसनीय है। और मुझे ये बात गया के लोगों ने, औरंगाबाद के लोगों ने, तिलैया के लोगों ने सुनाया, बहुत प्रसन्नता हुई। आपके अकेला जी तो बहुत गुणगान करते हैं कि आरोग्यम से बहुत अच्छा कार्य है, ऐसी ही परंपरा बनी रहे, यही मेरा आशीर्वाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मनीष जायसवाल जो विधायक सदर हजारीबाग के हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे बरही क्षेत्र से विधायक श्री अकेला यादव जी जो गुणचरणों के गुरु जी, अनन्य भक्त। आपके चरणों में वंदन है। हजारीबाग की धरती पर आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत अभिनंदन है। एक प्रश्न जो हर व्यक्ति से जुड़ा रहता है कि जीवन यापन के साधन, चाहे वो व्यापार थोड़ा हो, फिर से बोलना। एक प्रश्न जो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ रहता है, जीवन यापन का साधन, चाहे वो व्यापार हो या नौकरी हो, और परिवार के बीच में बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया जाए, इस पर अगर आपके मुख से कुछ हम लोग सुन ले तो बहुत समाज में बहुत सारे लोगों को कल्याण बहुत होगा। ही व्यवहारिक। दूसरा कि आप हजारीबाग को आशीर्वाद दें कि हजारीबाग में सुख, शांति और समृद्धि यहाँ बनी रहे। बहुत बहुत आभार गुरु जी। बहुत ही व्यवहारिक सवाल। मनीष भाई 2 मिनट खड़े रहे आप। बहुत ही व्यवहारिक सवाल आपने किया है। आपके प्रश्न के उत्तर में सबसे पहली बात तो मैं केवल एक पंक्ति में कहूँगा, व्यक्ति जीवन और जीविका की भेद रेखा को हमेशा ध्यान में रखे। मतलब जीवन के लिए जीविका है, जीविका के लिए जीवन नहीं, ये समझ अपने मन में जगा के रखे। जीवन यापन के लिए व्यापार है, व्यापार के लिए जीवन बिता देना समझदारी नहीं है। लोगों को एक समझना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं, जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ, कमाने का तीसरा और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तुम्हें जितनी जरूरत है उतना कमा लो, और अगर उतना हो गया है तो कमाओ उनके लिए जो जरूरतमंद है। तुम्हारे व्यापार से, धंधे से लोगों को रोजी रोजगार मिले, लोगों का पेट पले, परिवार पले, इससे अच्छी बात नहीं है। अब रहा सवाल व्यापार करने का, कितना व्यापार करें। मैं आपसे कहता हूं, जितनी ताकत हो उतना व्यापार करो, पर 4 बातों को ध्यान में रखकर। मन की शांति यदि खंडित होने लगे तो व्यापार में ब्रेक लगाना चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य यदि प्रभावित होने लगे तो व्यापार में रोक लगानी चाहिए। परिवार का प्रेम खंडित होने लगे तो व्यापार में नियंत्रण होना चाहिए। और धर्म समाज के लिए समय खो जाए
तो हमें व्यापार में विराम लगाना चाहिए। ये 4 सीमा यदि व्यक्ति लगा ले तो मैं नहीं समझता कि उन्हें कुछ और कहने की जरूरत होगी। ऐसा प्रयास लोगों को करना चाहिए और हर पल एक ही बात सोचना चाहिए, धन पैसा जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। इतनी समझ मन में बैठ गई तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा प्रयास होना चाहिए। आपने हजारीबाग शहर की शांति, समृद्धि और खुशहाली की भावना व्यक्त की है। मैं तो सारे संसार के शांति की भावना भाता हूँ और जब सुबह उठता हूँ तो मेरे मुख से सबसे पहले ये उद्गार निकलते हैं, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, सबका मंगल हो, ये भावना हम भाएं। और हजारीबाग शहर तो अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ की आबो हवा बहुत उत्तम है। मैं यहाँ के लोगों से यही अपेक्षा रखूँगा कि वे इस आबो हवा को बनाए रखें और ताकि यहाँ की स्वस्थ परंपरा कायम बनी रहे। ये एक ऐसा शहर है जहाँ आज भी सहजीवन की वृत्ति है। लोग शहर की तरह नहीं, एक परिवार की तरह रहने की भावना रखते हैं। वो भावना आगे भी बनी रहे तो इस शहर की एक अच्छी पहचान हो। बहुत आशीर्वाद। श्री अकेला यादव बहुत धन्यवाद। जो बरी क्षेत्र के माननीय विधायक, गुरुचरणों के अनन्य भक्त हैं और अभी झारखंड के प्रवेश में, झारखंड प्रवेश को भव्य स्वरूप प्रदान करने में अकेला यादव जी का बहुत उल्लेखनीय योगदान था। श्री अकेला यादव, एक बार तरसल ध्वनि से हमारे अकेला जी का अभिनंदन कर दीजिए। और इसके बाद तैयार रहेंगे युवराज उदय भान सिंह भी तैयार रहेंगे। सबसे पहले तो मैं गुरु के चरणों में अपना जीवन अर्पित करता हूं और सौभाग्यशाली मैं मानता हूं कि लगातार मुझे इनके संपर्क में 15 वर्ष हो गए। इनके आशीर्वाद से मैंने 2 बार विधायक बना बरी विधानसभा में। इनके बताए हुए रास्ते पर मुझे चलने में जो आनंद मिलता है, शायद वो मखमल में भी चलने से आनंद नहीं मिल पाता है। इनके साथ बसंत विहार करने का मुझे कई बार कई जगहों में मिला है। यहाँ से कलकत्ता से रांची तक गया तक इनके साथ मुझे जाने का मौका मिला है। और ये सौभाग्यशाली हम हैं कि इनके चरणों में रह करके मुझे गुनायतन में जब शिलान्यास हो रहा था तब महाराज जी के चरणों में जाकर के मुझे ईंटा रखने का जो मौका मिला, मैं धन्य अपने आप को समझता हूं। मैं स्वागत करता हूं। 6-7 साल के बाद में झारखंड में आए और जब मेरी विधानसभा के चौराहा के बॉर्डर पर आए तो हमने भव्य स्वागत करके इनको मान सम्मान में कोई कमी नहीं किया, इनको आशीर्वाद से। इससे ज्यादा नहीं करते हुए आज शंका समाधान के अवसर पर आज हजारीबाग के आरोग्य अस्पताल में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार से और सबसे ज्यादा तो इस बात का है विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से भी आप यहाँ सारे परिवार खुशहाल होंगे। परमान सागर महाराज जी को जन्मस्थली में हम तमाम स्वागत करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया युवराज उदय भान सिंह जी। और उसके बाद तैयार रहेंगे हजारीबाग नगर निगम के उप महापौर श्री राजकुमार लाल। श्री युवराज उदय भान सिंह जी। जी, महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए श्रद्धा पूर्वक ये जिज्ञासा है और जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के वर्तमान जीवन में उसके द्वारा किए गए सभी सत्कर्मों का या फिर वो अपने जीवन में दुष्कर्म करे, क्या उसका प्रतिफल उसे उसी जीवन में मिल जाता है या फिर कुछ अगले जीवन के लिए शेष रह जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे कृत कर्मों का फल इस जीवन में मिलता है या भवांतर में भी मिलता है। देखिए, हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करते ही शरीर में ताकत आती कि नहीं?
कोई आदमी बड़ा कमजोरी अनुभव कर रहा हो, शरीर शिथिल है, भोजन करते ही ताकत आ जाती है, आती है, तुरंत आती है। जी। लेकिन खून बनने में वक्त लगता है कि नहीं? इधर हमने भोजन किया, इधर तुरंत शरीर में खून तो नहीं बनता, वक्त लगता है। ऐसे ही हमारे कृत कर्मों का कुछ फल तत्काल मिलता है और कुछ फल कालांतर में मिलता है। समझ गए जी? अब आपको मैं व्यवहारिक रूप से बताऊं, हम लोगों को पुण्य पाप तो दिखता नहीं, लेकिन भावात्मक रूप उनका देखा जा सकता है। कर्म का कुछ फल, अच्छे बुरे कर्मों का कुछ फल हमें तत्काल मिलता है। जैसे आपने किसी भूखे को रोटी खिलाया, मन में क्या अनुभव होता है? संतुष्टि, प्रसन्नता। कितनी देर बाद? तत्काल, तुरंत। तत्काल जी। इधर हमने अच्छा काम किया और मन में एक प्रसन्नता की अनुभूति हुई, तुरंत हुई ना? जी जी। इसी तरह कोई आदमी गलत काम करता है, अपने ईमान को बेचकर काम भले कर ले, उसके मन में खटका आता है कि नहीं? कितनी देर बाद? तुरंत। तुरंत। यही अच्छे और बुरे कर्मों का तात्कालिक फल है। हाँ, इसका पारंपरिक फल हमें कालांतर में मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं, पुण्य का तात्कालिक फल संतुष्टि और पारंपरिक फल सुख समृद्धि, पाप का तात्कालिक फल संताप और पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य है। तो कुछ हम आज भोगते हैं, कुछ कालांतर में भोगते हैं, पर यह तय है, भोगना तो पड़ता है। हाँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजकुमार लाल, जो उप महापौर हैं हजारीबाग नगर निगम के, और उसके बाद तैयार रहेंगे आनंद देव, पूर्व उप महापौर हजारीबाग नगर निगम। हाँ बोलिए राजकुमार जी। हाँ, सबसे पहले तो हजारीबाग की इस धरती पर मुनिवर को हजारीबाग की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। और आज आपके दर्शन मात्र से हमारा जीवन धन्य हो गया मुनिवर। और अभी बात हो रही थी 30 तारीख को आनंदा चौक का उद्घाटन का, तो जब मैं यहाँ का उप महापौर बना था उसी समय ये प्रपोजल आया था कि आनंदा चौक में एक कीर्ति स्तंभ लगाया जाए। वो मेरे लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैंने बहुत मेहनत किया और समाज के लोगों साथ मिलकर, और आज आप जो स्वरूप देखेंगे आनंदा चौक का, वो उसमें सभी का बहुत योगदान है। और 30 तारीख को हम इसका उद्घाटन भी देखने जा रहे हैं आपके द्वारा। मुनिवर, एक जिज्ञासा मेरे मन में है। 2020 में जो कोरोना महामारी का प्रकोप हुआ, पूरा विश्व में लोग विचलित हो गए, परेशान हो गए। मैंने भी बहुत करीब से लोगों को मरते हुए देखा और लोग बहुत निराश है। आज भी लोग बहुत निराशा की जिंदगी जी रहे हैं और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है। आए दिन सुनने को मिलता है कि पूरा परिवार ने आत्महत्या कर लिया। हर जगह से ये समाचार सुनने को जब मिलती है तो मन बहुत व्यथित हो जाता है मुनिवर। इसमें रुकावट होगा, समापन होगा मुनिवर, और ये महामारी ये विश्व से कब तक समाप्त होगा, इसका जानकारी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको आशीर्वाद दूंगा कि आपने आचार्य विद्यासागर संयम कीर्ति स्तंभ के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी दी। और भी लोग, मुझे बताया गया और भी लोग हैं, पूरे नाम मुझे स्मरण में नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इस कार्य में
अपनी भूमिका निभाई है, उनका प्रयास बहुत सराहनीय है। उनका प्रयास बहुत सराहनीय है। पूरे देश में अकेले गुनायतन परिवार के द्वारा 122 संयम कीर्ति स्तंभ की स्थापना हुई। सबकी इच्छा थी हजारीबाग में भी हो। हजारीबाग में आपने बहुत अच्छी जगह में उसकी स्थापना की है, हमने अवलोकन तो नहीं किया, लेकिन जाने के बाद ये बात जैसा आपने कहा बहुत अच्छा ही लगेगा। इस कार्य में यहाँ के शासन प्रशासन का योगदान उल्लेखनीय है और दिगंबर जैन पंचायत के पदाधिकारी, खासकर अध्यक्ष और मंत्री पन्नू भाई की बहुत सक्रिय भूमिका रही। बस थोड़ा विलंब हुआ, 3 साल लग गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विलंब शायद अच्छे के लिए हुआ। इसका लोकार्पण हमारे सानिध्य में होना था, इसीलिए विलंब हुआ। चलिए, जो भी है, आने वाला 30 तारीख का दिन हजारीबाग के इतिहास में एक नई इबारत लिखने वाला दिन होगा। जिन लोगों ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई, भैया अभिमन्यु की भी इसमें बड़ी भूमिका थी। मैं आपको बताऊं, भैया अभिमन्यु, मेरे आनंद देव भी भैया अभिमन्यु की बात मैं कर रहा हूं। यहाँ से निकलने के बाद ऐसा कोई साल नहीं हुआ जिसमें 1 या 2 बार भैया अभिमन्यु प्रसाद हमारे पास ना आया। और जब उदयपुर में 2017 में संयम कीर्ति स्तंभ की स्थापना की बात आई थी, संयोगता उसी समय अभिमन्यु मेरे पास आए थे। तो मैंने कहा, देखो, भावना है, सेठी परिवार की इच्छा थी कि हजारीबाग में एक हो, और सबकी भावना है, पूरे देश की भावना एक कार्य होना चाहिए। तो इन्होंने कहा था, महाराज जी, हजारीबाग में एक कार्य होगा और सबसे अच्छे जगह में होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है, उसका स्वरूप और अच्छा बने। बहुत अच्छी बात। इसके लिए मैं भैया अभिमन्यु को भी आशीर्वाद देता हूँ। आनंद देव साहब भी इसमें बहुत भागीदारी रखें, और जो है मुझे पूरी जानकारी दे देना। बाकी चर्चाएं 30 तारीख को होगी। ये तो प्रासंगिक बात थी। आपने कोरोना महामारी के विषय में बात की। वाकई में ये पूरी मानवता के ऊपर बहुत बड़ी त्रासदी है। और रहा सवाल आत्महत्या का, तो इसके लिए लोगों को हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने की ज़रूरत है। मेरे देखे 2 कारणों से आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ रही है। एक, लोगों में सहन शक्ति का अभाव, और दूसरा, कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार। लोगों के जीवन में कृत्रिमताएं जुड़ती जा रही है और पेशेंस खत्म हो गया है। अगर लोगों के हृदय में सहन शक्ति बढ़ाई जाए, धीरज बढ़ाया जाए और सकारात्मकता को विकसित किया जाए, जीवन में सहजता का पाठ पढ़ाया जाए, तो ये सब चीज़ें शांत हो सकती है। कोरोना का काल तो बीतेगा, अब ज़्यादा समय नहीं रहने वाला। महामारियां हैं, जितनी भी महामारी है उनके इतिहास को हम पलट कर देखते हैं, 2, 3, 4 साल में उसका असर होता, ख़त्म होता है। और अब तो हम ऐसे युग में हैं जब बड़ी उन्नत टेक्नोलॉजी हमारे पास है। 1 साल हुआ, 1 आध साल में महामारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी मनुष्य के मन की, उसे हमें ख़त्म करना है। भारत में 8.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड डिप्रेशन के शिकार हैं। ये बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच का कुपरिणाम है। हमें उसे नियंत्रित करना है, उसे बदलना है। ये 8.5 करोड़ तो सरकारी आंकड़े के अनुसार रजिस्टर्ड है। यदि सब मिला ले तो इससे दूने होंगे। तो हमें चाहिए कि अध्यात्म का हम इतना प्रचार प्रसार करें कि व्यक्ति अंदर से मजबूत हो सके और इन स्थितियों को ठीक किया जा सके। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अशोक देव जी को, जो प्रसिद्ध समाज सेवी हजारीबाग के। नहीं, मना मुनिवर के सादर, ऐसी बात चाह रही कि समय से हीरा बढ़ जाते हैं। सादर नमन। आज का सौभाग्यशाली दिन जब आपके मुनिवर द्वय के दर्शन हुए,
जिंदगी हमारी कृतार्थ हो गई। मुनिवर, बहुत अच्छा लगा आपको देख के, और देश के किसी कोने में जाता हूँ तो जब कोई चर्चा होती है, तो प्रमाण सागर जी महाराज की चर्चा होती है, चाहे कोई भी वर्ग का लोग हो, किसी जाति का लोग हो, वो चर्चा करते तो मैं तो गर्व महसूस करता हूँ। अब कारण जो भी हो, मैं इतना ही जानना चाहूँगा मुनिवर, पाप क्या है और पुण्य क्या है? बहुत अच्छी बात है। आपने जो पहले भावना व्यक्त की कि जब भी हजारीबाग के साथ आपका नाम जुड़ता है, सुनता हूँ तो गर्व का अनुभव होता है। मैं एक संदेश सभी को देना चाहता हूँ, जो भारत का बड़ा पुराना संदेश है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखिए, साधु की चर्या, क्रिया और साधना किसी परंपरा से बंधी हो सकती, लेकिन साधु किसी परंपरा से बंधा नहीं होता। साधु पूरी सृष्टि का होता है। लोग मुझे जैन मुनि कहते हैं, ठीक है, मैं जैन पद्धति से अपनी साधना करता हूं, इसलिए लोग मुझे जैन मुनि कहते हैं, पर मेरा मुनि जीवन जैनियों के लिए नहीं है, मेरा मुनि जीवन जन जन के लिए है, सबके लिए। और वही दृष्टिकोण सभी को रखना चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, हमने तो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रखा। जब वस्त्रों का भी बंधन नहीं, तो जाति का बंधन कहाँ से हो सकता है। और हमारे पिछले प्रवास में हजारीबाग शहर में मैंने ये देखा है कि यहाँ जैन से ज़्यादा वे लोग जो जन्मना जैन नहीं हैं, अपना स्नेह और श्रद्धा प्रकट करते। आज भी अगर देखें तो ये लोग अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आप ही लोग मिलेंगे। ये आपकी भावना है और ये भावना निरंतर बनी रहे, और ये संदेश मेरा सब जगह रहता। अभी आपको बताऊं, मैं सतना में 7 दिवसीय प्रवास करके आया हूं। ये रमेश भाई जी वहाँ के अध्यक्ष हैं, रमेश जैन इंजीनियर सतना के। इन्होंने 7 दिवसीय हमारा जो सतना शहर में कार्यक्रम हुआ, जैन समाज के तत्वावधान में नहीं हुआ, हिंदू पर्व समन्वय समिति के तत्वावधान में 7 दिन का कार्यक्रम हुआ। उसकी कोर कमेटी में रमेश जी भी हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात आज सब तक पहुंचनी चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत संवेदनाओं के विकास की है, मानवीय भावनाओं को जगाने की। हम लोग उसी के लिए प्रयास करते हैं। आपने सवाल किया, पाप क्या है, पुण्य क्या है। मैं बड़ी व्यवहारिक व्याख्या करता हूँ। पाप वह जो संताप दे, पुण्य वह जो पवित्र करे। पाप वह जो हमें संताप दे, निज पर को जो भी संताप दे वे सब पाप हैं। और जो हमारे मलिनता को दूर करे, जो हमें पवित्र बना दे, उसका नाम पुण्य है। समझ गए। हम क्रियाओं की अपेक्षा भावों को प्रमुखता दें तो हमारा जीवन ज़्यादा चमत्कृत होगा। श्रीमती हीरा बड़जात्या हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय कुमार सिन्हा, एसडीओ रीडर हजारीबाग। मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या। हमारे नगर गौरव मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में नमन, वंदन, आभार। दुनिया छोड़ी, दौलत छोड़ी, सारा जमाना छोड़ दिया, गुरुवर के प्यार में दीवानों ने राजघराना छोड़ दिया। जब से गुरुवर मैंने नमोकार मंत्र लिखना प्रारंभ किया और भावना योग करना शुरू किया, तब से मुसीबतों ने मुझसे टक्कर लेना ही छोड़ दिया। तब से मुसीबतों ने मुझसे टक्कर लेना ही छोड़ दिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं आपको क्या बताऊं, मैं 5 साल से घटिया जैसी बीमारी से परेशान थी। मैं 1 साल से नमोकार मंत्र का लेखन और साथ में भावना योग 45 मिनट का कर रही हूँ।
4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा नमोकार लिखती हूँ। 5 बजे से पौने 6 बजे तक भावना योग ऊर्जा प्रभा के साथ करती हूँ। ऊर्जा प्रभा और नमोकार मंत्र लिखने से ऐसा चमत्कार हुआ महाराज जी, मेरी हाथ की अंगुलियां ऐसी टेढ़ी हो गई थी, ये काम नहीं करते थे, पैरों में दर्द, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन आज नमोकार लिखने से मेरी सारी अंगुलियां सिद्धि हो गई है। मैं घर के सारे काम अच्छा से करती हूँ। मैं तो अपने बदन में कपड़ा भी नहीं पहन सकती थी महाराज जी, जो आज मैं सारे काम अच्छा से करती हूँ। आप मेरे लिए भगवान है महाराज जी, भगवान है महाराज जी, भगवान है महाराज जी। ओ नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। इन्होंने अपना और मैं गौशाला के लिए ठीक होने की खुशी में 11,000 रुपए की दान राशि दे रही हूँ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। देखिए, इन्होंने अपना एक अनुभव आप सबके बीच रखा। ये अनुभव केवल इनका नहीं है, हजारों लोगों का अनुभव है। मैं एक बात आप सबसे कहूँगा, दवा से भी ज़्यादा काम हमारी भावनाएं करती है। मैं अस्पताल परिसर में बैठ के ये नहीं कहूँगा कि बीमार हो तो डॉक्टर को न दिखाओ, मेडिकल एड लो, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी समानांतर चिकित्सा भी करना चाहिए। नमोकार मंत्र के लेखन का और भावना योग का प्रभाव कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी में भी बहुत सकारात्मक हुआ है। आपने जो अनुभव अपना सबके बीच प्रकट किया है, लोग इनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन को परिवर्तित करें। आगे श्री विजय कुमार सिन्हा, एसडीओ रीडर हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री यतीश कुमार जी, जो डीजीएम हैं एनटीपीसी के। ओम, जल्दी से पहुंचा भैया, माइक जल्दी से पहुंचा जी। जिनका नाम घोषित होता है खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, ताकि मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपका इस शहर में स्वागत। मेरा प्रश्न छोटा सा है। जिस तरह से दुनिया में होड़ मची हुई है, जिस तरह से होड़ मची हुई है, हर लोग आगे निकलना चाहते हैं, लोग बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस पढ़ाई में नैतिकता का अभाव हो गया है। इस पढ़ाई में नैतिक और चारित्रिक अभाव दिखता है, जिसके कारण हमारी युवा पीढ़ी, जो हमारे देश की अभी सबसे बड़ी जनसंख्या है, जिनका मन मस्तिष्क असंतुलित हो गया है, उनके मन मस्तिष्क को इसी दिनचर्या में जीते हुए किस तरह से संतुलित किया जाए, ताकि एक अच्छा युवा पौध तैयार हो और एक राष्ट्र का निर्माण हो सके। देखिए, इन सब के पीछे की जो वजह है वो वर्तमान की शिक्षा पद्धति है। और जिस तरह की शिक्षा पद्धति शुरू से ही हम सबको प्रतियोगिता में दौड़ाया जाता है। बच्चों को माँ बाप कहते बेटा टॉप में आना है, रैंक रखना है, अच्छा टॉपर। प्रतिस्पर्धा की भावना नर्सरी के बच्चे में ही पैदा कर दी जाती और आगे चल कर के प्रतियोगी परीक्षाओं में तो और होता है, तो वो चीज़ तो बन ही जाती। फिर पढ़ाई का बोझ इतना अधिक होता है कि वो व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कारों और सरोकारों से दूर हो जाता है। पढ़ लिख करके जब वो व्यवहारिक क्षेत्र में आता है, तब तक ये सब चीज़ें छूट जाती। उसके परिणाम स्वरूप वो सारी विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है जिसकी आपने चर्चा की, और उसका भी बहुभाग उच्च शिक्षा संस्थानों से ही शुरू हो जाता है। आज के जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनकी दशा बहुत ही घिनौनी हो गई। तो इन सब चीज़ों से मैं आपसे कहूं कि उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को न भेजें तो ये व्यवहारिक नहीं होगा। इनका एक ही उपाय मुझे दिखता है कि बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें कुछ संस्कार और संकल्पों से बांध कर हम भेजें, और पढ़ाई पूर्ण करने के बाद
कम से कम 1 वर्ष का उनका ऐसा वर्कशॉप हो जिससे उनको अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा देने की प्रेरणा मिल सके, फिर व्यवहारिक क्षेत्र में आए, तभी इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा आने वाले दिनों में ये विकराल ही होगी। अगला मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अतीश कुमार जी, डीजीएम एनटीपीसी, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आशा विनायक हजारीबाग। मुनिवर को मेरा सतत नमन। मुनिवर मैं ओम, हाँ थोड़ा सा। मुनिवर को मेरा सतत नमन। मुनिवर मैं एनटीपीसी में कार्यरत हूँ और हम लोग को काफ़ी वर्क प्रेशर रहता है काम करने का। हमारे बॉस बोलते हैं उच्च अधिकारी कि तुमको 100% दे रहे हो, तुमको और अधिक देना है। इधर बच्चे का कुछ अलग डिमांड रहता है, माँ बाप का अलग रहता है। बोलना बहुत आसान है कि वर्क लाइफ बैलेंस जो आसानी से बना सकते हो। जीवन में वर्क और लाइफ का जो बैलेंस है वो तो आसानी से बनाकर जीवन आगे तुम बढ़ा सकते हो, लेकिन मुझे ये आसान नहीं दिखता। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये सवाल आपका नहीं, इस तरह का प्रोफेशनल जीवन जीने वाले बहुत लोगों का है। आपने कहा ये आसान नहीं है, बिल्कुल उस व्यक्ति के लिए आसान नहीं है जो उस रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध ना हो। जिसके अंदर प्रतिबद्धता है उसके लिए बहुत आसान भी है। 2 काम कीजिए, टाइम मैनेजमेंट और वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने का, समय का प्रबंधन और कार्य नियोजना ठीक तरीके से हो जाए, कार्य संयोजना ठीक तरीके से होने लगे तो ये प्रेशर कम होगा। हम लोग खुद देखें अपने सिस्टम को हमने कैसा बना रखा है। उसके लिए व्यक्ति को सबसे पहली जरूरत समय का प्रबंधन है और कुछ चीज़ों से दूर रखे, नकारात्मक बातों से अपने आप को दूर रखे, ताकि हमारे अंदर चिंतन करने की, सोचने की, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सके। खुद थोड़ा मेडिटेशन करें, योग करें, जिससे आप कम समय में ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे और समय का ठीक तरीके से प्रबंधन करना सीखें तो ये चीज़ें आपकी कम होगी। अन्यथा आप रिटायर होते होते बंद हो गया, पस्त पड़ जाओ। बंद हो गया। ये तो जितना ऊंचा दायित्व जल्दी से उतना अधिक दबाव, लेकिन हम दबाव में भी आनंद ले सकते हैं यदि हमारे अंदर वैसी कला हो। ये तो सबके साथ होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, समय का अभाव उन्हें नहीं होता जो व्यस्त होते हैं, समयाभाव केवल उन्हें होता है जो अस्त व्यस्त होते हैं। एक सिस्टम में आइए, कार्य को कार्य के सिस्टम के साथ चलाइए और दफ्तर को घर मत ले जाइए और घर को दफ्तर में मत लाइए। देखिए आपका काम कैसा होता है। इतनी सी शुरुआत कर लीजिए। और जो फालतू कामों के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं, हो सकता है आप करते हो, नहीं करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज़्यादातर लोग करते हैं। सोशल मीडिया में जो आपका समय नष्ट होता उससे बचे, जो न्यूज़ देखने सुनने में समय बर्बाद होता उससे बचे। एक बात मैं आपके माध्यम से सब लोगों से कहता हूँ, वो है न्यूज़ फास्टिंग। अगर वर्क एफिशिएंसी बढ़ानी है तो न्यूज़ फास्टिंग करिए। आप सुबह से टीवी चैनल खोल करके बैठ जाते हैं, क्या सुनते हैं? 3 मरा 13 घायल, यही सुनते हैं ना। ये इतनी सारी बातें दिमाग में नकारात्मक हावी हो जाती है जो हमारी क्रियाशीलता को बुरी तरह प्रभावित करती है। उनसे बचिए, जितना जरूरत उतना ही काम कीजिए, बहुत अच्छा होगा। श्रीमती आशा विनायक हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गुणाठन ट्रस्टी श्री अरविंद राजा सुनीता जैन, जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री में 4 लाइन जो आपके लिए आज मन मयूर सबका नाच रहा है, ऐसा कोई आज व्यक्ति नहीं है जो जिनका मन मयूर की तरह नहीं नाच रहा होगा। तो महाराज श्री आपके चरणों में 4 लाइन। ओम नहीं महाराज श्री, ओम नहीं, ओम से बहुत डर लगता। हे युवा शक्ति के प्राण पुंज है गुरुवर प्रमाण सागर, हम धन्य
हैं तुमको पाकर, हम धन्य हैं तुमको पाकर। गुरु ज्ञान से तेरे भर रही है नित भक्त जनों की गागर। हम धन्य हैं तुमको पाकर, हम धन्य हैं तुमको पाकर। इस जग को राह दिखाने वाला संत है तू अलबेला, संत है तू अलबेला। तेरे दर पर हरदम लगता ही रहता भक्त जनों का मेला, भक्त जनों का मेला। तुम ज्ञान रतन से भरे हुए हो हे गुरुवर रत्नाकर। हम धन्य है तुमको पाकर, हम धन्य है तुमको पाकर, हम धन्य है तुमको पाकर, हम धन्य है तुमको चलिए गुणायतन पाकर। ट्रस्टी श्री अरविंद राजा सुनीता जी जैन जबलपुर। हाँ, हो गया, चलो। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री बटेश्वर मेहता, श्री बटेश्वर मेहता उसके बाद तैयार रहेंगे। जल्दी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आप आज अपनी जन्मभूमि स्थली में इतने अंतराल के बाद प्रवेश किया है। आपके मन में कुछ तो राग की अनुभूतियाँ ही झलक रही होंगी। मैं उन अनुभूतियों को आपके मुख से एक बार सुनना चाहती हूँ। देखो, आप लोग बार बार कह रहे हो जन्मभूमि जन्मभूमि जन्मभूमि। देखो, मेरा असली जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ, सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी में। हम साधु हैं और द्विजन्मा है। भौतिक जन्म इस धरा पर हुआ है। आप पूछ रही हैं कि कुछ तो राग होगा। यही अंतर है एक आम व्यक्ति में और एक साधु में। एक समय था जब मैं अपने आप को हजारीबाग तक सीमित मानता था। अब हमारी दृष्टि में हजारीबाग का विस्तार पूरे संसार तक हो गया है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जीने वाले लोग। तो हमारी दृष्टि में अब हजारीबाग का वही स्थान है जितना अन्य शहरों का, अन्य स्थानों का। हाँ, पर चूंकि आप लोगों का झुकाव अन्य साधुओं की तुलना में मेरे प्रति कुछ और हो जाता है ना? अन्यों की अपेक्षा मेरे प्रति आपका कुछ और हो जाता। अभी कह रहे थे देव जी कि हम आपका नाम सुनकर गौरवान्वित होते हैं। मैं चाहे आपसे कोई एतराज नहीं, आप बिल्कुल ढूंढी पीट पीट करके बोलिए ना, उसमें क्या बात होगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, किसी और से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने से ज्यादा अच्छा खुद के गौरव को ऊंचा उठाना चाहिए। वो प्रयास हो। रहा सवाल, आपके मन में कोई ना कोई तो राग होगा, तो बस उतना ही है, सबका कल्याण हो। उसमें हजारीबाग का भी हो और हजारीबाग में और अच्छा हो, क्योंकि उससे आप लोग मेरा नाम जोड़े हुए हो। तो जिसमें मेरा नाम जुड़ा है वो काम अच्छा होना ही चाहिए। चलिए, नमोस्तु। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री बटेश्वर मेहता और उसके बाद तैयार रहेंगे हजारीबाग के गौरव पद्मश्री श्री बुल्लू इमाम जी। मुनिवर जी, बटेश्वर मेहता की ओर से आपको सत सत नमन। आज मुझे इस बात का गौरव प्राप्त हुआ कि हर्ष अजमेरा ने कहे थे कि रात्रि विश्राम आपके बरकट्ठा विधानसभा के इचाक में राधा कृष्ण स्कूल में व्यवस्था होनी चाहिए। हम वहाँ के व्यवस्थापक को बधाई देते हैं कि राधा कृष्ण स्कूल जो बोंगा में खुला है CBSE, वहाँ आप लोग रात में रात्रि विश्राम था और सुबह आपसे 11:30 बजे जाकर आपके सांगिध्य में वहाँ वृक्ष लगाने का जो मुझे मौका मिला और आपने जो मौका पर्यावरण को सुधारने के लिए आपने
जो वृक्ष लगाने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको सत सत नमन करते हुए हम दो प्रश्न आपसे करना चाहते हैं कि आज की परिस्थिति में समाज की जो धारणा है वो दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है। आपस में जो प्रेम था वह प्रेम नहीं देख रहे, टूट रहा है। ये प्रेम कैसे बनेगा? और दूसरी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में विजय जी ने कहा कि अभी के युवक जो गुणात्मक शिक्षा पढ़कर संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, तब समझते हैं कि आने वाले जो युवा हैं वो अपना इतिहास लिख सकते हैं और समाज का इतिहास लिख सकते हैं। इसलिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि युवाओं को आप संदेश दें। यही मेरा प्रश्न है गुरुदेव जी। देखिए, आपने पहली बात प्रकट की, प्रेम सुरक्षित कैसे हो। देखिए, प्रेम आज भी विकसित हो सकता है यदि हमारी संवेदनाएं जागृत हो जाए। बढ़ते हुए उपभोक्तावादी दौर में सबसे अधिक प्रभावित यदि कुछ हुआ है तो मनुष्य की संवेदनशीलता है। जब तक संवेदनाएं जागृत नहीं होगी तब तक हम प्रेम, अपनत्व और आत्मीयता का विस्तार नहीं कर सकेंगे। उसको जगाने के लिए हमें लोगों को जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाना जरूरी है। जो प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, करुणा और बंधुत्व की भावनाएं हैं वो लोगों के हृदय में जगानी होगी। दुर्भाग्य ये है कि अब सब लोग मौका परस्त होते जा रहे हैं, सब केवल अपने मतलब की बात करने लगे हैं। बढ़ती स्वार्थपरता ने हमारे प्रेम को लीला है। हम स्वार्थ से परमार्थ की ओर जाएं तब आगे होगा। अब आपको समाज के प्रेम की बात तो जाने दीजिए, घर में ही प्रेम कहाँ बचा। पहले तो भाई भाई में ही प्रेम टूटा, अब पति पत्नी का भी प्रेम खंडित होने लगा है। दुनिया बढ़ रही है, लोगों का व्यक्ति से ज़्यादा रुझान वस्तुओं पर हो गया है। और जब तक हमारी सोच वस्तुनिष्ठ बनी रहेगी तब तक प्रेम और आत्मीयता की बातें कोरी बातें बनकर रह जाएगी। तो हमें चाहिए एक ऐसे आध्यात्मिक क्रांति के सूत्रपात करने की जरूरत है जो पूरे समाज में बदलाव लाए, दिशा परिवर्तित करे। गौरव पद्मश्री बुल्लू इमाम जी और उसके बाद तैयार रहेंगे अवकाश प्राप्त IAS पदाधिकारी एवं सभायतन के यशस्वी पूर्व अध्यक्ष श्री MP अजमेरा साहब रांची। बोलिए बुल्लू जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते महाराज। प्रमाण सागर जी, विजय सागर जी, माइक नहीं काम कर रहा है। वहीं से बोलिए, माइक काम करेगा। ठीक है। हाँ, ठीक से पकड़ लीजिए। हाँ, यहीं पर। हाँ बोलिए। हाँ, काम कर रहा है ना, माइक काम कर रहा है। हमको तो बहुत खुशी है कि आज हजारीबाग में हम प्रमाण सागर जी और विद्या सागर जी के चरण में खड़े हैं। सबको जानते नहीं हैं, लेकिन 20 साल से प्रमाण सागर जी हमारा स्पिरिचुअल गार्डियन है। हम एक बहुत बड़ा मांग करने वाले थे, लेकिन अभी तक ताकत नहीं आया है। लेकिन हम दूसरा चीज़ के बारे में बात करने चाह रहे हैं। आज मॉर्निंग में हम महाराज को मिले थे बोंगा में, और 3 दिन पहले हम महाराज के साथ थे भलवा में, गया में। और हम हरदम दिल से महाराज का एक एक कदम पद यात्रा का देखते रहते हैं, क्योंकि मेरा जो खोज है वह तो सबको जानते हैं कि पद यात्रा जो महाराज कर रहे हैं उस धरती पर कर रहे हैं जहाँ पर जैन धर्म पैदा हुआ है। और हम पुरातत्व के नाता से खोज रहे हैं कि यहाँ महावीर जी का और परशुनाथ जी का जो पैर चला होगा, उस धरती के अंदर में जो छुपा हुआ चीज़ उसको हम निकालें। बौद्ध धर्म के लिए तो अब सबको जानते हैं कि बहुत काम किए झारखंड में। अभी भी सीतागढ़ में बौद्ध धर्म का मूर्ति पाया गया, स्तूपा पाया गया। लेकिन हमारा बहुत दिन से महाराज जानते हैं, 20 साल से हम कोशिश कर रहे हैं
कि जैन धर्म का झारखंड में स्थापित कब और कहाँ हुआ था, इसको हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। और हम जगह शायद पा ही लिए हैं, पूर्वी सिंहभूम में, जहाँ कासा का युग शुरू आप सवाल कर ले, जल्दी से अपना सवाल कर ले, फिर बाकी बाद में हो जाएगा। अच्छा, जहाँ से कासा का युग शुरू हुई, तो इस पर हम महाराज हमको बोले कि कुछ इस पर रिसर्च करो, तो वो पेपर आज हम महाराज को दे दिए हैं। और हमको यदि मौका मिलेगा तो इस चीज़ को हम लोग और बहुत अभी चूंकि समय कम है, आज आपने एक आर्टिकल मुझे दिया है, हालांकि समयाभाव में मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन जितना मैंने उसे पलटा बहुत शोधपूर्ण है और इनकी जो विचार है वो अलग समय पर सबको सुनने लायक है। आप लगे रहे, इस उम्र में भी जिस उत्साह के साथ लगे हो, बहुत प्रशंसनीय, हमारा आशीर्वाद। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री MP अजमेरा साहब, जो अवकाश प्राप्त अजमेरा जी आए, उससे पहले एक बात मैं आप सबसे कहूँगा। कल आप लोगों के हिसाब से नगर प्रवेश का दिन है, अभी तो मैं दरवाजे पर हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट मोड़ है, ये आपका छोर था, और मैं देख रहा हूँ एक परिवर्तन लगभग शहर का मध्य होने जा रहा है, ये विस्तार है। कल जब शहर में हम पहुँचेंगे, आप लोगों से 2-3 बातों का निर्देश मैं देना चाहता हूँ। जितने भी लोग होंगे, सब जो आपका क्रम होगा वो व्यवस्थित रहेंगे। संघ के बीच में, संघ के साथ कोई नहीं चलेंगे। जैसे आज चले वैसे ही हम लोगों से कम 2 से 3 मीटर की दूरी आप बना करके चलिएगा। वर्तमान काल की स्थिति को देखते हुए ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। और आप लोग हमें घेर लेते हो तो किसी को दर्शन भी नहीं मिलता। हमें आप फ्री खुला रहने दीजिए, ताकि लोग अपना बहुमान प्रकट कर सके, उनकी श्रद्धा का सत्कार हो सके। और किसी भी दरवाजे पर चरण प्रक्षालन का काम मत करिएगा। सभी अपने अपने घर के द्वार पर दूर से यदि चाहें तो आरती के द्वारा अभ्यर्थना कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जैसा आप सबसे बताया जाता है, मास्क लगाने की बात वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे की पूरी मानव जाति की रक्षा का सवाल है। इसकी तरफ आप सबको ध्यान देना अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित है, इसलिए इस पर आप सब ध्यान देंगे। मुझे विश्वास है आप लोग पूर्ण अनुशासन का परिचय देंगे। आगे अवकाश प्राप्त IAS पदाधिकारी एवं सेवायतन के पूर्व यशस्वी अध्यक्ष महाराज जी कह रहे हैं आज चले नहीं हैं, महाराज ने संभाला है मोर्चा। श्री MP अजमेरा रांची, और उसके बाद तैयार रहेंगे मीडिया विधायक प्रतिनिधि रंजन चौधरी। ठीक। अभी बहुत लोगों ने कहा कि हमें बहुत गौरव की बात है कि मुनि प्रमाण सागर जी हजारीबाग से जन्मे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि विश्व को अगर कोई रोशनी देने वाला महामुनि राज है तो कोई दूसरा और नहीं, वो मुनि प्रमाण सागर है। और मुनि प्रमाण सागर के बताए मार्ग पर अगर हम सब चलें तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, इसकी परम आवश्यकता है। इसलिए आज यहाँ से भवन में जितने लोग बैठे हुए हैं वो प्रतिज्ञान करके जाएं कि हम मुनि प्रमाण सागर के बताए के रास्ते पर चलेंगे और हम अपने जीवन में ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेंगे कि जहाँ कहीं भी जाएंगे तो लोग कहेंगे ये उसी जगह का रहने वाला है जहाँ का मुनि प्रमाण सागर है। यही सच्ची श्रद्धा होगी। मैं अधिक आपसे कुछ नहीं कहता, काफी समय हो गया है। आज मुझे भी कहीं और जाना था, लेकिन मुनि प्रमाण सागर अगर यहाँ आए झारखंड की धरती पर तो सारी दुनिया छोड़ करके भी आना पड़े तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित। मीडिया विधायक प्रतिनिधि श्री रंजन चौधरी साहब, और उसके बाद तैयार रहेंगे हीरालाल गुप्ता, महासचिव हजारीबाग अधिवक्ता संघ। परम पूज्य गुरुदेव जी को सादर नमन वंदन। गुरुदेव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कौन है और उनके इस नाम का अर्थ क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आपने जिस संदर्भ में सवाल किया है, मुझे नहीं लगता कि श्री राम का वो परिचय और पहचान मैं आपको दूं जिस रूप में उन्हें जाना जाता है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हम दशरथ पुत्र अयोध्यापति के रूप में देखते हैं
तो वो मुझे एक व्यक्ति के रूप में दिखते हैं और वो बहुत छोटे दिखते हैं। लेकिन श्री राम को यदि एक व्यक्ति की जगह व्यक्तित्व के रूप में देखूं तो बहुत विराट दिखते हैं। वो बहुत महान व्यक्तित्व है। वो राम केवल अयोध्या के राजा नहीं, वो राम हर प्राणी के भीतर विराजमान है। अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से यदि कहूँ तो ये कह सकता हूँ, रमन्ते योगिनः अस्मिन् स रामः। जिसमें योगी जन रमा करते हैं वो राम है। समझ गए? तो राम हमारे भीतर की परिणति है। चाहे हम उसे आत्मा कहें, आत्मा राम कहें या राम, वो हमारे अंदर है और उसी राम में आराम है। इसलिए राम को हम एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, एक वृत्ति के रूप में देखते हैं। और जैन धर्म की दृष्टि से देखे तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। ऋषभदेव के र और महावीर के म को मिला दे तो राम में 24 तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व है। तो वो हमारे भीतर के शाश्वत तत्व हैं। दुनिया की जितनी भी महान विभूति है सब राममय है। काश हम उसे पहचाने जो पूर्ण वीतरागता के बाद प्रकट होते। श्री हीरालाल गुप्ता महासचिव हजारीबाग अधिवक्ता संघ, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रितेश खंडेलवाल युवा समाज सेवी। मान्यवर मुनिगण, आज मैं आपके चरणों में बार एसोसिएशन की तरफ से कोटि कोटि नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और इस हजारीबाग धरती पर आपका भव्य स्वागत करता हूं। ये हजारीबाग अब हजारीबाग के नाम से लोग नहीं जानते हैं, बल्कि आपके मुनिवर के नाम से पूरे विश्व में जान रहे हैं। ये हम लोग को समझना चाहिए। अनेक क्वेश्चन है, अनेक आंसर होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बहुत छोटा सा प्रश्न आपसे करता हूं। अधिवक्ता विद्वान कहे जाते हैं समाज में, सभी का प्रॉब्लम सुनते हैं और अपने माथे पर लेके उसे सॉल्व करते हैं। सर दर्द भी होता है, खुशी भी होती है। सिर्फ थोड़ा सा मार्गदर्शन हम अधिवक्ता गण को किया जाए कि हम लोग की मन की शांति और आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी होगी। देखिए, बहुत ही व्यवहारिक सवाल आपने किया है। जहाँ तक अधिवक्ता की बात है, अधिवक्ता क्या है? अगर यथार्थ देखा जाए तो आप अधिवक्ताओं का पेशा न्याय के लिए लड़ने का और न्याय दिलाने का है। और जब कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में किसी की पैरवी करके उसे न्याय दिलाता है तो उस जीत का उसको एक अलग ही सुखद अनुभव होता है और ये होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो रूप बन गया है उसने अनेक विकृतियां, जैसे अन्य प्रोफेशन में आई है, आपके प्रोफेशन में भी आ गई। कई अधिवक्ता मुझसे कहते हैं कि महाराज जी, हमें पता है ये आदमी रेप करके आया है, हमें पता है ये आदमी हत्या भी कर दिया है, हमें पता है ये गलत व्यक्ति की जमीन को हथिया लिया है, फिर भी हम कहते हैं चिंता मत करो, केस तुम्हारे फेवर में होगा, हम अभी तुम्हें जमानत देंगे, दिलाएंगे, ये जमीन तुम्हारी, ये संपत्ति तुमको दिला देंगे। ये जो चीज़ें हैं तो वहाँ न्याय से हट कर वो अन्याय हो जाता है और वहाँ वो धर्म नहीं अधर्म बन जाता है। एक समय था जब लोग
अधिवक्ता होकर के भी सत्य का प्रयोग करते थे। आज समय बदल गया। मुझे मालूम है कि यदि मैं ऐसा कहूँ कि आप तो वही केस लो जो बिल्कुल साफ सुथरा है, तो हो सकता है ऐसे वकीलों को चीनिया बादाम खा करके समय बिताना पड़े। समय बदल गया है, लेकिन इस पर विचार तो करना चाहिए। मैं जब छोटा था तो एक बुजुर्ग हमसे कहा करते थे कि डॉक्टर, वकील और पुलिस, इन तीनों के पास हाय का पैसा होता है। थोड़ा समझना बहुत गंभीर है। डॉक्टर, वकील और पुलिस, इन तीनों के पास हाय का पैसा होता है। तीनों यहाँ हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई जाना नहीं चाहता, जाना पड़ता है। और ऐसे में यदि अस्वस्थ होकर व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ लेकर निकले और डॉक्टर का अच्छा व्यवहार मिले तो उसके लिए खूब दुआएं मिलती है, डॉक्टर उसका भगवान हो जाता है। पुलिस स्टेशन में गया, अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ और उसने पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया, प्रशासन ने उसकी मदद की, तो पुलिस उसकी मसीहा बन जाती है। और किसी वकील के पास जाए और वकील उसे सही न्याय दिला दे तो वकील उसका सर्वस्व बन जाता है। पहलू दोनों हैं। तो हमें चाहिए कि हम हर क्षेत्र में सकारात्मक पहलू को प्रमुखता दें, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सके। श्री रितेश खंडेलवाल जो युवा समाज सेवी हैं और सेवा तैयार रहेंगे। भाजपा नेता भैया अभिमन्यु प्रसाद, व्यापार प्रकोष्ठ। महाराज जी के श्री चरणों में नमन। महाराज जी, आजकल के जीवन में लोग अपने बच्चे बच्चियों से इतना परेशान क्यों हो जाते हैं कि उन्हें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ता है? कहाँ? हाँ, बच्चे बच्चियों से इतना परेशान क्यों हो जाते हैं कि उन्हें बड़ा कदम उठाना पड़ता है। देखिए, इस पर बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात, बच्चे बच्चियों की परवरिश की, यदि उन्हें ठीक तरीके से पाला पोसा जाए, उन्हें अच्छे संस्कार दिए जाए, तो ये दुविधाएं कभी नहीं आ सकती। लोग प्रायः संस्कारों को गौण कर देते हैं और ऐसी स्थितियां बना देते हैं, और तब ऐसी घटनाएं घटती है कि उनके पास कुछ कहने और करने जैसा नहीं रहता। हम अच्छे संस्कार दें तो बच्चे बच्चियों से परेशान होने की जगह गौरव का अनुभव करेंगे। हमें ये प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। मैं अमन से कह रहा हूँ भाजपा नेता भैया से अभिमन्यु प्रसाद जो व्यापार प्रकोष्ठ से संबद्ध हैं, और के बाद चंद्रवंशी समाज के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रवंशी। अभिमन्यु है क्या? अभिमन्यु है। और उनके बाद तैयार रहेंगे चंद्रवंशी समाज के अध्यक्ष श्री सुदेश चंद्रवंशी। गुरुवर को सत सत नमन। मैं मुनिश्री से माने आज के इस शंका समाधान में एक प्रश्न करना चाहता हूं कि हम लोग जो पुनर्जन्म के बारे में सुनते हैं, इसमें क्या सच्चाई है और पूर्व जन्म होता है कि नहीं, इसे कैसे जाना जा सकता है? देखिए, पुनर्जन्म के विषय में कोई संशय ही नहीं। आप खड़े रहे 2 मिनट। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं। इसके विषय में एक ही वाक्य कहूँगा, जस नथी पुरा पच्छा तस् मज्जो कुओसिया। जिसका आगा पीछा नहीं, उसका बीच कैसे होगा? आज हमें जो जन्म मिला है, हमें जन्मजात जो संस्कार मिलते हैं, वो पूर्व जन्म के संस्कारों का ही फल है। मृत्यु के बाद भी जन्म होता है, और पुनर्जन्म विषयक घटनाओं पर काफ़ी विस्तार से अध्ययन हुआ है। एक जापान के विद्वान हुए स्टीवेंसन, उन्होंने 200 घटनाओं पर विश्लेषण किया और उसमें बड़े तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत नया जन्म मिलता है, उसमें क्या होता है।
ऐसे भी अनेक घटनाएं हम सबके प्रकाश में आती है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों से जुड़ता है और वो सब बातें हमें बता देता है, तो छानबीन करने के बाद उसमें सच्चाई दिखती है। इनका अध्ययन किया जाए तो ये सब चीज़ें होगी। जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं उनके लिए पुनर्जन्म के लिए कोई प्रश्न नहीं, और जो आत्मा के अस्तित्व से अनभिज्ञ है उनके लिए पुनर्जन्म एक पहेली है। श्री सुरेश चंद्रवंशी समाज के अध्यक्ष वो हो गए। और उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अकेला यादव जी को, जो अपना एक प्रश्न रखना चाहते हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे ये पूरे महापद यात्रा के संयोजक श्री इंजीनियर रमेश जी। महाराज जी, मेरे मन में जब से मैं सोचने और समझने में लगा तो मेरे मन में ये भावना आई कि आखिर जो व्यवस्था है से कुछ लोगों के हाथों में है और उसकी व्यवस्था कुछ राजनीतिक के इर्द गिर्द घूम रहा है, और जिसके कारण से पूरे देश के जो गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति हैं उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है। महाराज जी, उसके लिए मैं क्या करूं? सुबह से और शाम तक मैं काफ़ी विचलित रहता हूं। देखिए, जो दायित्व आपको मिला है ईमानदारी से पालन करें। व्यवस्था को कोसने से काम नहीं होगा। व्यवस्था जो है सो है, हमें अपना ध्यान अवस्था पर देना चाहिए। अगर हमने अवस्था को संभाल लिया तो कोई अव्यवस्था नहीं होगी। हम लोग हमेशा व्यवस्था का रोना रोते हैं, और जब कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं हम खुद उसी व्यवस्था के हिस्सा बन जाते हैं। हमें चाहिए एक ऐसी नैतिक चारित्रिक अभियान के सूत्रपात की जो लोगों की सोच बदले, चिंतन धारा बदले और जीवन को परिवर्तित करे, तब हम कुछ अतिरिक्त कर सकेंगे। इस प्रकार आज काफ़ी अतिरिक्त समय हो गया है, 12-13 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, 15 मिनट, इसलिए आगे के कार्यक्रम के लिए मैं विराम ले। और कोई रह गए? टीपू को कर। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज ये अंतिम जिज्ञासु के रूप में श्री टीपू जैन सेठी हजारीबाग, टीपू रंजन सेठी हजारीबाग, और इसके बाद आरती कार्यक्रम संपन्न होगा। महाराज दोहे के चरणों में हजारीबाग की तमाम आम आवाम जनता की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, एक छोटा सा मन में जिज्ञासा है महाराज श्री, इसे कृपया दूर करें। आजकल ऐसा देखा जाता है कि आशीर्वाद देने में लोग कंजूसी करने लगते हैं या आशीर्वाद देने में नज़रअंदाज करने लगते हैं। महाराज श्री, प्राय ऐसा देखा गया है, हाँ सामने, महाराज श्री, प्राय ऐसा देखा गया है कि उम्र में बड़े हैं और हमारे से छोटा कोई ऊंची पद पे चला जाता है, ऊंची पद पे चला जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि चरण स्पर्श करने में, पांव ढोक देने में संकोच महसूस करने लगते हैं। एक शंका है कि यदि हम उम्र में बड़े हैं और हमारे से छोटा यदि कोई सामने में है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, तो इसे कैसे समाधान किया जाए? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, बात ऐसी, हमारी संस्कृति में व्यक्ति को नहीं गुणों को महत्व दिया जाता है, और जिसके अंदर गुण है वो हमेशा पूजनीय होता है, आदरणीय होता है। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि गुण है तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा करते हैं। इसलिए संकोच और झिझक होनी ही नहीं चाहिए। यदि संकोच और झिझक है तो इसका मतलब यही है कि आज भी वो गुणों की जगह व्यक्ति को देख रहे हैं। हम व्यक्ति को न देखें, गुणों को देखें। सहज अपने आप में भाव होता है। आप देखिए, तीर्थंकरों के माँ बाप तीर्थंकरों को प्रणाम करते हैं कि नहीं? महापुरुष जितने भी होते हैं वे सब के प्रणम्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास गुण है। हमने अनेक महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखा, जिनको बड़े बड़े लोगों ने सम्मान दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो उनका गुण है। इसलिए हमें जाति नहीं, देह नहीं, कुल नहीं,
केवल गुण की वंदना करनी चाहिए और जो गुणवान है उसके प्रति सतत प्रणिपात करके चलना चाहिए। ये अरहंत हैं? नाम बताइए, नाम बोल दीजिए। अशोक राय, श्री अशोक राणा प्रश्न पूछेंगे। महाराज जी आपको सत सत नमन। मेरा प्रश्न है, मैं गांव कटकमदाग से हूँ। मेरा प्रश्न है कि नकारात्मक और सकारात्मक, तो मेरा हमेशा मतलब नकारात्मक ही सोचता हूँ, मैं सकारात्मक नहीं सोच पाता हूँ। ऐसा मैं क्या करूँ जो सकारात्मक बस हर पल अपने मन को एक कमांड दो, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। फर्क पड़ेगा। और थोड़ा भावना योग दो। इस प्रकार आज के इस सत्र को मैं यहीं पर विराम दूंगा।